जय हिंद एवरीवन, फोर्स डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हम नेवी एसएसआर के प्रैक्टिस सेट कर रहे थे। आज जो सेट हम कर रहे हैं वो सेट नंबर 4 हम स्टार्ट कर रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सिलेक्ट द करेक्ट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक्स। प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है। द लिव द सेम रूफ, है ना। द लिव की जगह यहाँ पे क्या आएगा, दे लिव आएगा, वो थोड़ा प्रिंट मिस्टेक है। दे लिव द सेम रूफ, वे सेम रूफ मतलब सेम छत के नीचे रहते हैं। के नीचे के सेंस में क्या आता है, इन आता है नहीं, बिफोर आता है नहीं, आफ्टर आता है नहीं, अंडर। दे लिव अंडर द सेम रूफ, है ना। वे जो रहते हैं वो दोनों सेम छत के नीचे, मतलब एक ही घर में रहते हैं, ऐसा कहने का मतलब। नेक्स्ट आएगा, सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक्स। फिल द ब्लैंक्स है, अब वो देखते हैं किस चीज पे है। हैज लुक्ड है तो मतलब ये टेंस का है। आई डोंट थिंक योर सिस्टर इज एंजॉयिंग द पार्टी। मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारी सिस्टर पार्टी एंजॉय कर रही थी या करती है। शी एट हर वॉच फॉर द लास्ट 4 hours, सॉरी फॉर द लास्ट हाफ एन आवर। ये फॉर है, ये कौन सा फॉर है, ये सिंस और फॉर वाला है। और आपको पता होना चाहिए सिंस और फॉर दिया है सेंटेंस में, मतलब बनेगा क्या, परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए आपको यूज करना पड़ेगा हैज हैव के साथ में बीन, बीन के बाद में V4। अब हैज हैव के बाद में बीन, बीन के बाद में V4। शी सिंगुलर था, हैज लुक्ड नहीं आएगा क्योंकि सिंस और फॉर यूज करते हैं हम, तो शी हैज बीन लुकिंग। हैज बीन लुकिंग यहाँ पे लिखा है। ये हैड है, पास्ट इंडिकेट करा जबकि सेंटेंस प्रेजेंट में है। हैड पास्ट इंडिकेट करा, सेंटेंस प्रेजेंट है। ये ऑप्शन एलिमेंट है, ये ऑप्शन एलिमेंट है, ये भी ऑप्शन एलिमेंट होगा। राइट आंसर आपका क्या बनेगा, डेल्टा। राइट आंसर क्या बनेगा, डेल्टा। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 3। द ओल्ड टेलीफोन nobody wants to being thrown into the junkyard, है ना। कोई नहीं चाहता उसको जंकयार्ड में फेंकना, ऐसे ओल्ड टेलीफोन की बात हो रही है। टेलीफोन, टेलीफोन नॉन लिविंग थिंग है। नॉन लिविंग थिंग के हम किसका यूज करते हैं, विच का। विच यहाँ पे है। हु पर्सन के लिए जाता है सब्जेक्टिव केस में, हुम जाता है ऑब्जेक्टिव केस में, लेकिन पर्सन के लिए ये दो ऑप्शन वैसे ही एलिमेंट होते हैं, व्हाट का जरूरत नहीं है। राइट आंसर आपका चार्ली। और यहाँ पर हम यूज करेंगे विच। रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि इसके लिए आया है, विच नोबडी वांट्स टू बीन थ्रोन इनटू द जंकयार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स में ही है। आई टू टेक अ वेकेशन फ्रॉम द ऑफिस टुमारो। अब उसमें ऑप्शन क्या दिया है, आई विल बी प्लान। देखिए बी लिखा हुआ है, बी के बाद में वर्ब की या तो आईएनजी आनी चाहिए थी, कंटिन्यूअस में होता फ्यूचर कंटिन्यूअस, या तो ईडी आनी चाहिए थी। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो गलत है। आई विल प्लान टू टेक अ वेकेशन फ्रॉम द ऑफिस टुमारो। आई एम प्लानिंग, प्लान तो नहीं आएगा क्योंकि ये पास्ट इंडिकेट कर रहा है। आई विल प्लान, आई शैल प्लान, ठीक है। आई एम प्लानिंग, जब आप कोई चीज़ प्लान कर रहे हैं, है ना, आसपास की बोलते हैं हम फिक्स्ड फ्यूचर प्लानिंग के लिए हम जब यूज़ करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, हम उसमें सिंपल प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा है उसमें हम किसके अकॉर्डिंग क्या यूज़ करेंगे, आई एम प्लानिंग। आई एम प्लानिंग टू टेक अ वेकेशन फ्रॉम द ऑफिस टुमारो। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा, क्वेश्चन नंबर 5। नीदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स। नीदर ऑफ के बाद में नाउन हमेशा कैसा आता है, प्लूरल नाउन। वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर। सेकेंड थिंग आपको याद रखना है, जो पॉजिटिव एडजेक्टिव आता है इसके लिए वो आएगा हमेशा हिज। और ऑप्शन में आपको हमेशा एरर में और ऑप्शंस में क्या मिलेंगे, देयर, जो कि देयर कभी नहीं आता। देयर कभी नहीं, हमेशा क्या आता है, हिज। ये पहला ही देयर लिखा है, ये वाला देयर तो कोई काम का नहीं, दा भी कोई काम का नहीं है। जनरली कंफ्यूजन देयर और हिज में ही रहता है। और आप हमेशा याद रखिए, नीदर ऑफ हो, ईच ऑफ हो, ईदर ऑफ हो, कभी भी हो, वन ऑफ हो। जैसे आपको बोला जा रहा है, ये जैसे लिखा मैंने, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, वन ऑफ, इन सभी के बाद में ना नाउन प्लूरल ही आता है। वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर। और पॉजेसिव एडजेक्टिव इसके लिए, इन सभी के लिए बोल रहा हूं मैं, हिज आएगा। और एरर या फिलर में आपको हमेशा क्या मिलेगा, देयर। देयर कभी नहीं आता क्योंकि नाउन प्लूरल होता तो स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि यार नाउन प्लूरल है, स्टूडेंट्स है, तो मे बी देयर आएगा। नहीं, हमेशा क्या आएगा, हिज। और हिज आंसर किस में है, चार्ली। आप यहां पे क्या यूज करेंगे, हिज। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 6। सेंटेंस दिया है, इट हैज बीन 2 years आई लास्ट शो यू, है ना। लगभग कितने साल हो गए हैं, 2 साल हो गए हैं जब मैंने तुम्हें देखा था, लास्ट बार देखा था। इसमें रूल वो है आपका सिंस और एवर सिंस का।
सिंस के जस्ट पहले हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। ये स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, प्रेजेंट परफेक्ट। और बाद वाला क्या यूज किया जाता है, सिंपल पास्ट। अगर हम बात करते हैं सिंपल पास्ट में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म, जो कि इसी का है सिंपल पास्ट का। प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, तो हैज और हैव के बाद में क्या आता है बेटा, V3, जो कि किसके लिए यूज हो रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट के लिए। तो कहने का मतलब हुआ सिंस अगर सेंटर में है तो पहले बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट, बाद में बनेगा सिंपल पास्ट। इट हैज बीन, हैज के बाद में V3, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट है। आई लास्ट सॉ क्या है, V2, स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है। हैज हैव के बाद में V3 है और इधर क्या है, V2, तो बच क्या रहा है आपका कंजक्शन सिंस। तो यहां पर हम किसका यूज करेंगे, सिंस का। दैट नहीं आएगा, व्हेन नहीं आएगा, वेयरफॉर नहीं आएगा, ऑप्शन क्या जाएगा, ब्रावो सिंस। क्योंकि ये स्ट्रक्चर बेस है ना, आप अगर पहले वाला प्रेजेंट परफेक्ट बनाते हो, बाद वाला सिंपल पास्ट होगा, तो वहां पर 100% कौन सा आएगा, सिंस ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 7 विद सेल्डम। सेल्डम देखिए नेगेटिव वर्ड होता है, कैसा वर्ड होता है, नेगेटिव। और ये क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है, वी सेल्डम सी देम नाउ अ डेज। अब सेल्डम अगर नेगेटिव वर्ड होता है, इट मीन्स सेंटेंस आपका क्या बनेगा, मतलब क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, स्टेटमेंट आपका नेगेटिव है, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। अभी जो सी है वो V1 है, और आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन टैग में हेल्पिंग वर्ब काम आती है ना कि मेन वर्ब। अब मेन वर्ब के लिए हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वो डू, V1 के लिए क्या यूज करते हैं हम, हेल्पिंग वर्ब डू, ये हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहे हैं। V5 के लिए क्या आता है आपका, डज। और V2 के लिए हम किसका यूज करते हैं, डिड का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, डिड का। तो आपको ये बात समझनी है कि ये अगर V1 है तो V1 के लिए मैं क्या लिखूंगा, डू। सेंटेंस अगर नेगेटिव था तो पॉजिटिव बनाना, तो डोंट की तो जरूरत ही नहीं है। V का सब्जेक्टिव केस एज इट इज लिखा जाएगा, V। राइट आंसर आपका आएगा डू वी। ये डिडंट वी है, ये इजंट है, ये डू वी राइट आंसर। ये हैव वी नहीं आएगा। राइट आंसर क्या बनेगा आपका, चार्ली। ठीक है, नेक्स्ट आएगा। नेक्स्ट लिखा है आई हैव आवर एंड हाफ। देखिए हाफ बोला फॉर लंच, आर्टिकल आप देख रहे होंगे, आर्टिकल का क्वेश्चन है। आवर जब हम लिखते हैं तो आ की साउंड आता है, किसका साउंड आता है, आ का। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एन। हाफ, ह का साउंड आता है, ह वोवेल नहीं होता, कॉन्सोनेंट होता, तो यहाँ पर क्या आएगा, अ। पहले में एन, दूसरे में अ, ये आंसर आपका, ब्रावो। आई हैव एन आवर एंड अ हाफ फॉर लंच। नेक्स्ट आइएगा, आई वॉज टायर्ड, आई मैनेज टू फिनिश द वर्क, है ना, मैं थका हुआ था, आई वॉज टायर्ड, आई मैनेज टू फिनिश द वर्क, लेकिन फिर भी मैंने क्या किया, मैनेज करके काम खत्म किया। अब ऐसी चीजें किस में आती हैं, ऑल्दो, दो या फिर येट में बोलते हैं हम। जब भी हम यूज करते हैं ना ऑल्दो, तो ऑल्दो के साथ में क्या आता है, येट आता है। येट नहीं भी आएगा, अगर सेंटर में आएगा तो मीनिंग में जरूर कन्वे करता है। या फिर हम बोलते हैं दो के साथ में क्या आता है, येट नहीं आएगा तो कभी कभी कॉमा भी मिलता है। अगर सेंटर में आएगा तो ऑब्वियसली कॉमा नहीं मिलेगा। आई वॉज टायर्ड एंड आई मैनेज टू, देखिए अब टायर्ड था, अब मैनेज किया खत्म करने में, टायर्ड नेगेटिव हुआ, मैनेज किया पॉजिटिव हुआ, और एंड जो होता है तो पॉजिटिव चीजों को करता है, तो ये तो ऑप्शन हट गया। बट जो होता है कॉन्ट्राडिक्शन को करता है। आई वॉज टायर्ड बट आई मैनेज टू द वर्क, और बिकॉज तो होगा नहीं, क्योंकि का सेंस नहीं जाएगा, लेकिन जो इसमें जो अप्रोप्रिएट जाएगा वो जाएगा ऑल्दो। हालांकि मैं थका हुआ था फिर भी मैंने क्या किया, मैनेज किया और काम को खत्म किया। हालांकि फिर भी की मीनिंग के लिए हम किसका यूज करते हैं, यहाँ पे ब्रावो का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 10। वी डोंट हैव एन इलेक्ट्रिशियन, वी कैन फिक्स द लाइट बाय। अब यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दिया गया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे वी का रिफ्लेक्सिव क्या होगा। अब जैसे आई है तो आई के लिए क्या यूज करते हैं हम, माई सेल्फ। अब जैसे यहाँ हर दिया तो शी के लिए क्या आता है, हर सेल्फ। अब जैसे यहाँ हिमसेल्फ है तो ही के लिए क्या आता है, हिमसेल्फ आता है। और वी के लिए क्या आता है तो अवर सेल्स आता है, अवर सेल्स आता है। तो यहां सब्जेक्ट आपने देखा वी, तो वी का क्या आएगा, अवर सेल्स। तो आंसर आपका क्या बनेगा, डेल्टा आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आइएगा, ही हैज नॉट हैड डिफिकल्टी। देखिए डिफिकल्टी सिंगुलर नाउन है और ऊपर से अनकाउंटेबल नाउन है। अब जो है ये मैनी के बाद में चाहिए प्लूरल काउंटेबल नाउन।
सेवरल के बाद में भी चाहिए प्लूरल काउंटेबल नाउन, दीज के बाद में चाहिए प्लूरल काउंटेबल नाउन। अगर आपको थोड़ा सा बेसिक रहेगा ना कि मैनी के बाद में प्लूरल नाउन चाहिए, सेवरल आवर्स होता है तो उसके बाद में भी प्लूरल नाउन चाहिए, दीज के बाद में भी प्लूरल नाउन चाहिए, बचेगा ही नहीं, डायरेक्ट आंसर आएगा आपका। आपका आंसर क्या बनेगा? मच। ही हैज़ नॉट हैड मच डिफिकल्टी, उसको उतना तकलीफ नहीं मिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ही विल कम इट रेन्स नॉट। अब इसमें आपको कंजक्शन है, इफ के साथ में कंजक्शन एंड नहीं बनता, इवन बट का पेयर नहीं होता, इधर के साथ में क्या आता है और एंड आता है, तो वो तो बिटवीन के साथ में आता है, बिटवीन एंड आता है ना, इवन के साथ में दो आता है ना, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। वेदर और का कॉन्सेप्ट चलता है, और वेदर और चलता है, इफ के साथ में और नहीं आता। आपको ध्यान रखना है वेदर के साथ में हम किसका यूज करते हैं और इफ के साथ में किसका यूज नहीं होता है, और का यूज नहीं होता है ना, ये वाला कॉन्सेप्ट चलता है, ये वाला नहीं चलता। ही विल कम वेदर है ना, या तो बरसात होगी या नहीं, ही विल कम वो आएगा, या बरसात हो या ना हो, कंडीशन दी है उसने। ही विल कम वेदर इट रेन्स और नॉट, बरसात होगी या नहीं होगी उससे फर्क नहीं पड़ता, वो आएगा। आंसर आपका वेदर और। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, ये आपका करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच दिया है, डायरेक्ट स्पीच में है, अभी नरेशन का क्वेश्चन है, नरेशन चेंज करना है हमें। देखिए ये लिखा है यू, ये हर फ्रेंड है मतलब शी आएगा। यहाँ पे लिखा है मी कौन है यहाँ पे? सारा, तो शी ही जाएगा वो भी। ठीक है, मी की मतलब हर जाएगा। दिस को हम दैट में करेंगे, दिस किस में चेंज करेंगे? दैट। पहला यहाँ से हम कर लेते हैं, ये लिखा है दिस, ये लिखा है दिस, मतलब ये दोनों चेंज नहीं, मतलब गलत है। ऑप्शन गलत वाले कौन कौन से हटा दूं मैं? ब्रावो और चार्ली हटा देता हूं। अब आपको पता है ये वॉन्ट लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा? वुडंट। अब यहाँ पर मैं देखता हूँ ब्रावो और चार्ली काट दिया था, यहाँ पे लिखा है शुड, जो कि गलत है। राइट आंसर बनेगा अल्फा। रीजन विल का वुड ही होता है, शुड नहीं होता, तो राइट आंसर आपका बनेगा ये। एक बार पढ़ के देख लेते हैं। सारा आज हर फ्रेंड इफ दोनों जगह पे था, शी वुडंट हेल्प her to carry that box। बस जो डिफरेंस था वो क्या था, यहाँ पर वुड है, यहाँ पे शुड है, जो कि विल का क्या होता है? वुड। आंसर आपका एक करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, जैकलीन सेड टू द वॉचमैन डिड यू फाइंड द की एनीवेयर। ये जो डिड है, आप नरेशन में डिड किस में चेंज करते हैं? हैड प्लस V3, हैड फाउंड आएगा। क्या आएगा? हैड फाउंड। ऑप्शन में देखा तो यहाँ फाउंड है, यहाँ हैज फाउंड है, यहाँ हैव फाउंड है, तीनों ऑप्शन गलत है। क्यों? डिड चेंज होगा हेड प्लस V3 में, तो ये फाउंड गलत है, हैज फाउंड गलत है, हैव फाउंड गलत है। राइट आंसर आपका डायरेक्ट क्या बनता है? डेल्टा। देखिए वॉइस और नरेशन के क्वेश्चंस करने के लिए आप सबसे सिंपल क्या करें? स्ट्रक्चर याद रखें, साथ में आपको बस वर्ब पे फोकस करना है। मान लीजिए दो ऑप्शन सेम मिलता है तो आप पूरा क्वेश्चन पे डिटेल में जाइएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, रीराइट द फॉलोइंग चेंजिंग द एक्टिव सेंटेंस टू पैसिव। एक्टिव को पैसिव में चेंज करना है ना, एक्टिव सेंटेंस टू पैसिव। अब ये लेट वाला क्वेश्चन है, लेट हर टेक द कैमरा। अब ये इसमें ऐसा है ना, लेट हर टेक द कैमरा। अब इसमें डबल ऑब्जेक्ट है, एक तो ये द कैमरा, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है, और हर कौन सा ऑब्जेक्ट कहलाता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब जो इसका बनता है ना, वो कैसा बनता है समझो आप। लेट प्लस डीसी लिखा है मैंने, सॉरी डीओ मीन्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, बी प्लस V3, फिर बाय प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। IDOC लिखा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मैं ऐसे लिख देता हूँ जैसा लिखा है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और ये क्या लिखा है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा मैंने, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर पे जाइएगा। लेट स्टार्टिंग में लिखे आप, लेट के बाद में क्या लिखे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेट द कैमरा, लेट द कैमरा, कैमरा के बाद में क्या रखें? बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म टेकन, फिर रखें बाय, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखें तो हर का हर। अब आप इसको मैच करिए, क्या वहां पे ये मैच हो रहा है? कहीं पे आंसर ये रहा, लेट द कैमरा बी टेकन बाय हर। तो ये इस स्ट्रक्चर पे चलता है, ये स्ट्रक्चर याद रखेंगे तो सेंटेंस नहीं होगा। अब इसको याद रखने के लिए आप ये रखें कि लेट के साथ में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दो रहता है, उसको हम बनाते हैं। तो लेट के साथ में पहले आएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, देन आएगा बी के बाद में V3, बाय के बाद में आएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और राइट आंसर आपके यहाँ पे डेल्टा है। नेक्स्ट आइएगा, अच्छा
राइट द सेंटेंस इन द इट्स पैसिव वॉइस। एक्टिव दिया है, पैसिव बनाना है, मस्ट के बाद में कन्फ्रंट है ना, तो यहाँ पर बनेगा क्या, मस्ट बी प्लस V3 कन्फ्रंटेड आएगा। मस्ट बी के बाद में V3 देख लेते हैं कहाँ कहाँ है। मस्ट के बाद में बी है लेकिन V3 नहीं है, हटा देते हैं। सच प्रॉब्लम्स मस्ट बी कन्फ्रंटेड है, सच प्रॉब्लम मस्ट बी इन कन्फ्रंटिंग, ये भी नहीं है। सच प्रॉब्लम मस्ट बी कन्फ्रंटेड बाय वन। देखो अब यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, यहाँ पर दिया है बाय वन और यहाँ पर बाय वन नहीं दिया है, और आपको ये पता होना चाहिए, जैसे हम चेंज करते हैं कभी भी, वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस। जब इसको चेंज करते हो ना तो आप ऐसा बनाते हो, one's promises should be kept। आप कभी भी बाय वन नहीं रखते हो, बाय वन नहीं रखा जाता, बाय समवन, बाय एनीवन, बाय पुलिस, क्योंकि अंडरस्टूड होता है। अब जब यहाँ पे बाय वन नहीं आएगा तो ये वाला बाय वन क्यों आएगा, ये भी गलत। राइट आंसर आपका क्या बनेगा, राइट आंसर आपका बनेगा ब्रावो। ठीक है, आपको कभी भी बाय वन, बाय समवन, बाय एनीवन ये चीजों को रखने की जरूरत नहीं है। फाइंड द वर्ड विच इज द मोस्ट सिमिलर। सिमिलर बोला मतलब सिनोनिम्स है ना। स्कैंडल, स्कैंडल मतलब कोई गलत काम के लिए हम यूज करते हैं। प्रेज नहीं जाएगा, है ना। एडमिनिस्ट्रेशन नहीं जाएगा। फ्लैटरी तो चाटुकारिता होती है, आगे पीछे करना लोगों के। डिसग्रेस, है ना। राइट आंसर क्या बनेगा, डिसग्रेस। नेक्स्ट आएगा, फाइंड द वर्ड विच इज नॉट सिमिलर। सिमिलर विच इज मोस्ट सिमिलर, सॉरी माय मिस्टेक, विच इज मोस्ट सिमिलर, सिनोनिम्स की बात कर रहा है। स्टेन, स्टेन का मतलब होता है धब्बा लगना। धब्बा लगने के लिए क्या आएगा, ब्लेमिश। इनोसेंट, वर्टियस और प्योर, प्योर नहीं, ब्लेमिश। ब्लेमिश का मतलब एक तरीके से धब्बा लग जाना, कोई गलत काम करने के लिए हम यूज करते हैं। बेसमेंट, बेसमेंट आप नीचे वाले पार्ट के लिए यूज करते हैं। रूफ छत के लिए होता है। हाइट लंबाई की बात करता है। क्लाइमेक्स नहीं आएगा। राइट आंसर आपका क्या जाएगा, बॉटम। टॉप टू बॉटम बोला जाता है, टॉप टू बॉटम, तो ये बेसमेंट की तरह यूज हो रहा। अब इसमें अच्छा अपोजिट है, फाइन। अच्छा इसमें अपोजिट बोला गया था ना, विच इज अपोजिट बोला है, सॉरी अपोजिट बोला, ठीक है। तो हम जब भी यूज करते हैं टॉप टू बॉटम बोलते हैं, टॉप टू बॉटम, तो ये बॉटम नहीं जाएगा। बॉटम तो बेसमेंट का सिनोनिम चला जाएगा, है ना। हाइट नहीं जाएगा। रूफ, रूफ लीजिए, आंसर फर्स्ट लीजिएगा, है ना, फर्स्ट लीजिएगा, आंसर वो करेक्ट रहेगा। वो थोड़ा सा उसमें पढ़ने में मिस्टेक हो गया था, मैंने वो अपोजिट पे ध्यान नहीं दिया था। आइए अब ये क्वेश्चन आपका डला हुआ है PQRS का, PQRS का क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ठीक है, ठीक है। देखिए PQRS सॉल्व करना है, ये आपका अरेंजमेंट करना है। ऑप्शन दिया ABCD, अब उसके अकॉर्डिंग कौन सा जाएगा हम उस पर बात करते हैं। अपीयर इन द एग्जामिनेशन, अपीयर वर्ब है। सेंटेंस वर्ब से तो स्टार्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट चाहिए था, क्वेश्चन मार्क नहीं, इंट्रोगेटिव नहीं है। P से स्टार्ट कोई ऑप्शन है, ये वाला, इसको हटा दीजिए, हटा ही दीजिए। मैनी स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, कर सकते हैं आप इससे स्टार्ट, ठीक है। बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, अब बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से कोई काम ना हो रहा है, अब इससे स्टार्टिंग तो नहीं होगी। अच्छा स्टार्टिंग आपको मिल गई, Q से होगी, Q से स्टार्टिंग होगी। आगे पढ़िए, मैनी स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, R में लिखा है बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, S में लिखा है विच आर, अब डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन विच आर हेल्ड ऑन ऑल इंडिया अपीयर इन एग्जामिनेशन, नहीं। जो स्टार्टिंग बन रहा है वो P से। मैनी स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया अपीयर इन द एग्जामिनेशन, P आएगा, है ना। इसके बाद में अपीयर इन द एग्जामिनेशन विच आर हेल्ड ऑन ऑल इंडिया, S बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग चल रहा है। राइट आंसर आपका बनेगा QPSR, QPSR फर्स्ट वाला राइट आंसर रहेगा, है ना। नेक्स्ट आइएगा, नेक्स्ट लिखा है दे वंडर्ड अराउंड एमलेसली, है ना। वंडर्ड का मतलब होता है भटकना, ऐसे ही भटक रहे हैं, कोई वो नहीं है कि कहाँ जाना है, क्या करना है, बस भटक रहे हैं। वर्ब को क्वालिफाई करने वाला क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। आपको इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना था कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, इंटेंसिफायर है, नाउन है, ठीक है। वर्ब को क्वालिफाई करने वाला क्या कहलाता है, एडवर्ब। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर एडवर्ब नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ वर्ब है, एडजेक्टिव, इंटेंसिफायर और नाउन है। जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो वर्ब को क्वालिफाई करने वाला क्या कहलाता है, एडवर्ब, और एडवर्ब ही क्या होता है, इंटेंसिफायर की तरह यूज किया जाता है। तो राइट आंसर आपका क्या बनेगा, चार्ली बनेगा, ठीक है।
आइए, आपको एक पैसेज मिला है, पैसेज देखिए, पैसेज सॉल्व करिए, है ना। पहले आप पैसेज पढ़ लीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। आइए, आपने पैसेज पढ़ लिया होगा, अब हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट ईयर आई सफर्ड अ स्ट्रोक, है ना, स्ट्रोक आया था भाई को, एंड आई हैड टू बी हॉस्पिटलाइज्ड, है ना, उसको भर्ती किया गया था। आई वॉज पुट इन अ जनरल वार्ड, उसको कहाँ पुट किया गया था, मतलब रखा गया था जनरल वार्ड में। फॉर देयर वॉज नो रूम इन द इंटेंसिव कॉरोनरी केयर यूनिट, कोई यूनिट है उसमें उसके लिए जगह नहीं थी, तो उसको कहाँ शिफ्ट किया गया था, जनरल वार्ड में शिफ्ट किया गया था। नो फार फ्रॉम माई बेड वॉज अ पेशेंट इन ऑब्वियस इंडिजेंट। इंडिजेंट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसके पास में पैसा भी नहीं हो और थोड़ा सा समस्याओं से जूझ रहा हो, वैसे पर्सन की हम बात करते हैं, जो गरीबी में डूबा हुआ। मेरे बेड से ज़्यादा दूर नहीं था, एक ऐसे पास में पेशेंट को देखा जो कि क्या था, इंडिजेंट सर्कमस्टेंसेस एंड ऑन हॉस्पिटल डाइट, जो कि किस पे अपना जीवन व्यतीत कर रहा था, हॉस्पिटल डाइट पे, मतलब उसको वहीं का खाना खाना था और उसी पे जी रहा वो। फॉर ब्रेकफास्ट ही यूज्ड टू 2 eggs, उसे 2 eggs मिलते थे, बिसाइड्स अदर थिंग्स, उसके अलावा कुछ और चीज़ें मिला करती थी। द मैन वॉज रेगुलरली विजिटेड बाय अ 12-year-old बॉय, है ना, उसको मिलने के लिए हर दिन, है ना, एक लड़का आता था जो कि 12 साल का था, परहैप्स, हालांकि वो उसका क्या था, बेटा था। ड्रेस्ड इन वॉर्न आउट क्लोथ, थोड़े से कपड़े ऐसे ही थे। द मैन ऑलवेज केप्ट 1 egg, है ना, फ्रॉम फॉर दैट बॉय, वो उस लड़के के लिए कितना एग रखता था, 1 egg रखता था। व्हेन ही अराइव्ड सून, जब वो गया, आफ्टर द डॉक्टर्स हैड डन देयर फाउंड्स, जब भी वो कब आता था, जब डॉक्टर उसको देख के चले जाते थे, उसके बाद में वो लड़का आया करता था। वन डे वॉज अ शॉर्टफॉल ऑफ द सप्लाई ऑफ द एग्स, एक दिन क्या हुआ कि हॉस्पिटल में सप्लाई कम हुई, किसकी, एग्स की, टू द हॉस्पिटल, एंड अवर मैन गॉट ओनली 1 egg, जो हम जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं, पेशेंट की बात कर रहे हैं, जो कि अपने बच्चे को 1 egg दिया करता था, एक खुद खाया करता था, एक उसके लिए रखता था। अब क्या हुआ कि सप्लाई की कमी पड़ी और उसको कितने एग मिले, 1 ही एग मिले अभी तक की स्टोरी में। ही लुक्ड एट इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो उसको देखता रहा, किसको देखता रहा, एग को। टर्निंग इट ओवर इन हिज हैंड्स, अपने हाथ में ऐसा करते देख रहा है वो, क्या करूँ, एंड देन पुट इट अवे, उसने उसको दूर रख दिया। He thought the boy need was greater than his perhaps, उसकी जो चीज़ें हैं उनसे ज़्यादा उस लड़कों को ज़रूरत पड़ रही है, ऐसा उसका कहने का सेंस था, और वो उसके लिए रख दिया उसने। अब आइए क्वेश्चन में क्या क्या पूछ रहा हूँ, हम इस पर बात कर लेते हैं। Why was the author hospitalized, है ना, अपना जो ऑथर है वो आदमी की बात नहीं कर रहा, जो अपना ऑथर है वो क्यों हॉस्पिटलाइज्ड हुआ था उस पर बात कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने इस चीज को अंडरलाइन किया था। लास्ट ईयर आई वॉज सफर्ड ए स्ट्रोक आया था भाई को, इसलिए वो हुआ था। बिकॉज ही वॉन्टेड अ रूटीन चेकअप, नहीं। बिकॉज ही सफर्ड अ स्ट्रोक, बिल्कुल। बिकॉज ही वॉन्टेड टू इनकैश हिज मेडिकल इंश्योरेंस की बात ही नहीं थी। बिकॉज ही लाइक्ड द हॉस्पिटल, बिल्कुल भी नहीं, है ना, ब्रावो, राइट आंसर एकदम क्लियर दिख रहा है आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ब्रावो। नेक्स्ट लिखा है, व्हाई डिड द अदर पेशेंट इन द हॉस्पिटल लुक एट द एग फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो एग की सप्लाई खत्म हुई थी और वो सोच रहा था कि मैं इसको खाऊं या नहीं खाऊं, वो देख रहा था उस समय, वही वाली चीज यहाँ पर है। रोटन का मतलब होता है एक सड़ा हुआ था, बिल्कुल भी नहीं। बिकॉज ही वॉज अनॉयड एट बीइंग गिवन ओनली 1 egg, वो तो गुस्सा होगा ही नहीं। देखिए, गरीब इंसान कभी किसी पे गुस्सा नहीं हो सकता, ये सच्चाई है, फैक्ट मानिए आप इस बात को। बिकॉज ही वॉन्टेड टू ईट इट अर्ली एज पॉसिबल, बिल्कुल भी नहीं, वो जल्दी नहीं खाना चाहता था, एकदम गलत बात है। लास्ट ऑप्शन पढ़ लेते हैं, आंसर यही होगा क्योंकि 3 गलती हैं। बिकॉज ही कुड नॉट डिसाइड वेदर ही शुड ईट इट और गिवन इट टू द बॉय, वो ये सच नहीं मतलब डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि वो उसको खाए या फिर उस लड़के को दे दे। लास्ट में उसने रख दिया था, वो वाली कहानी यहाँ पे आएगी डेल्टा। नेक्स्ट लिखा हुआ है, व्हाट डज द गिवन पैसेज फोकस ऑन, किस चीज पे फोकस कर रहा है पैसेज। पैटर्नल अफेक्शन ऑफ द मैन, है ना, जो पिता का प्रेम रहता अपने पुत्र के लिए, वो वाली बात है। पॉवर्टी ऑफ द मैन, मैन की गरीबी। पुअर कंडीशन ऑफ द हॉस्पिटल, ये तो कहीं से भी नहीं जाएगा, है ना। पुअर कंडीशन ऑफ द बॉय, ये भी नहीं जाएगा। अब यहाँ बोला क्या, पॉवर्टी ऑफ द मैन, मैन की गरीबी तो बताएगी, लेकिन इस कहानी में एक तरीके से पिता की जो अपने पुत्र के लिए थी वो वाली बात बताएगी। पैटर्नल ऑफ अफेक्शन ऑफ द मैन, एक लगाव जो था उसके
लिए उसके बच्चे के लिए वो था। व्हाट डज इट मीन बाय इंडिजेंट सर्कमस्टेंसेस? इंडिजेंट सर्कमस्टेंसेस मतलब होता है गरीबी हालात में रहना, क्योंकि वो उसके हॉस्पिटल के डाइट में ही जी रहा था। माइजरली का मतलब होता है, जैसे माइजर हम यूज़ करते हैं तो वो कंजूस के लिए होता है। कंजूस कौन होता है? जिसके पास पैसा होता है। गरीब के पास पैसा वैसे भी नहीं होता, गरीब कंजूस कहाँ से होगा? गरीब को दो दो उपाधि कैसे दे सकते हैं हम? ये भी वही लिखा है, ये लिखा है रिच, तो ये 3 ऑप्शन गलत है। वो किस कंडीशन में था? पुअर कंडीशन में था, है ना, तो उसके लिए बोला गया इंडिजेंट सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, तो भाई ये होता है हमारा लेक्चर नंबर 4। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।